हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेपी कैंपस ए पाथ टू योर डेस्टिनेशन। आज के सेशन में हम एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं जो परसेंटेज मीन्स प्रतिशत होता है। जो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में कोई भाग परसेंटेज कहलाता है। ये परसेंटेज आपको कोई भी चैप्टर अरिथमेटिक का कोई भी पोर्शन उठा लीजिए आप, ये हर एक चैप्टर में ये परसेंटेज का कंसेप्ट आता ही है। इसलिए परसेंटेज का आपको बेसिक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आज हम इस सेशन में परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये परसेंटेज का लेक्चर 1 होने वाला है। तो आज का सुविचार है, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। अरे लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने आप एक मंजिल ढूंढ लिए हैं, एक मंजिल फिक्स कर लिए हैं, तो आपको हौसला तब तक नहीं तोड़ना है जब तक आप उस मंजिल को पा नहीं लेते हैं। आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। एक मोड़ ऐसा भी आएगा कि लगेगा आपको कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता है। तो आप उसी समय कहिए कि नहीं, अभी मुझसे हो सकता है। अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। तो आप अपने आप को हौसला कभी मत तोड़िए, आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। जो अपने आप पे भरोसा कर लेता है ना, वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप अपने आप पे भरोसा करिए, कभी भी अपने आप पर भरोसा मत तोड़िए और हमेशा आगे बढ़ती रहिए। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में कोई भाग। अगर आपको कहे कि भाई साहब ये 4% का मतलब क्या होता है, तो आपको सीधा कहना है कि ये 4 जो है ना, वो कितना का, यानी 100 में 4 है। कोई भी चीज़ 100 में 4 है, इसका मतलब ये 4% है। कहे कि 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहिए कि 100 में कोई 20 आइटम्स, वो क्या है, 20% है। तो ये होता है परसेंटेज। देखिए, इसमें परसेंटेज कोई भी अगर फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी नंबर को या फिर कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। किसी भी परसेंटेज को, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कहा जाए कि आप 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कर जाएगा, आपका हो जाएगा 50, यानी ये 50% हो गया, 50% हो गया। ठीक है, आपको कहा जाए कि भाई साहब आप ये 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप बिना सोचे 1/4 इंटू 100 कर देंगे। और जब हम 100 को 4 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 25, यानी आप कहेंगे 25%। क्लियर। आपको कहा जाए कि नहीं भाई साहब आप 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप आंख बंद करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 5 से जब 100 को काटेंगे तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब 20 इंटू 30 यानी 60 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 60% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल नंबर वाला। अगर आपको कहे आप इस 4 को, बताइए, 4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कहेंगे कि भाई साहब मेरा आंसर रहा 400%। ठीक है, 400%। आपको कहेगा कि ये 12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, सीधा आंख बंद करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कहेंगे 1200% होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, 1200% होगा। आपको कहा जाए कि नहीं, आप क्या कीजिए, 4.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, 4.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो सोचना नहीं है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो ये हो जाएगा आपको 450% हो जाएगा, यानी 450% हो जाएगा। तो आपको जरा सा भी सोचना नहीं है, कोई भी परसेंटेज, कोई भी फ्रैक्शन नंबर को, कोई भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें कोई आपको कहीं भी संकोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हम कुछ इसमें परसेंटेज फैमिली की बात करते हैं। तो परसेंटेज फैमिली कहने का मतलब कुछ ऐसा परसेंटेज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब याद कहने का मतलब ये नहीं कि आप रटने के लिए बैठ जाएं। देखिए मैथ जो है वो रटने की चीज़ नहीं है। मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको उतना दिमाग में घुसता जाएगा। तो कुछ परसेंटेज ऐसा है जो कॉमन है, जो एक परसेंटेज का बेस माना जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2। तो ये 1/2 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ये 100 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स में, तो हम कहेंगे भाई साहब ये 50% होगा। तो 1/2 ये फ्रैक्शन 1/2 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम सीधा कहेंगे भाई साहब ये मेरा 50% होगा। कितना होगा, 50%। अगर हम कहें ये 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू 100 कर देंगे। तो ये हो जाता है आपको 33 होल 1/3% होगा। इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 33.33% भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आपको अगर 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100। इसका मतलब आपको कहेंगे कि ये 25% इसका मतलब होगा। 1/5 का अगर कहा जाए तो आप सीधा कह देंगे कि नहीं भाई साहब ये 20% होगा। 20% को छोड़ के और कुछ भी नहीं होगा। आपको कहा जाए कि 1/6 का क्या होगा, तो 1/6 का आप लिख देंगे 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3% कहेंगे। और अगर इसको आपको डेसिमल में कहा जाए तो आप कहेंगे 16.66% होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कहा जाए कि 1/7 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप क्या करेंगे, 1/7 इंटू 100। यानी 1/7 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हम इसको कहेंगे 14 होल 2/7%। ठीक है, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 14.28%। इतना बात कहेंगे। आपको कहा जाए कि 1/8 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे 12 होल 1/2%। या फिर आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आप कहेंगे 12.5%। आपको डेसिमल वाला भी याद रखना है। आपको कहा जाए कि 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे 11 होल 1/9% होता है। या फिर आप इसी को कहेंगे 11.11% होता है। आपको कहा जाए कि 1/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप क्या कहेंगे, भाई साहब ये 10% ही तो होता है, और क्या होगा। 1/10 इंटू 100 कर दीजिए तो 10% होगा। आपको कहा जाए कि 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप क्या कहेंगे, 9 होल 1/11% कर देंगे। या फिर इसी को आप अगर डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 9.09% कहेंगे, 9.09। उसी तरह आपको कहा जाए कि 1/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे 8 होल 1/3%। या फिर आप इसी को कहेंगे कि नहीं ये 8.33% भी हो सकता है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहा जाए कि 1/13 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे 7 होल 9/13%। या फिर आप इसी को कहेंगे 7.69%। ठीक है, आपको कहा जाए कि 1/14 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे 7 होल 1/7% होता है भाई साहब।
या फिर इसी को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो 7.14% आप कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे ना। उसी तरह आपको अगर कहा जाए कि 1/15% को आप 1/15 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे ये 6 होल 2/3% होता है, या फिर अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो कहेंगे आप 6.66% होता है। ठीक है। उसी तरह आपको कहा जाए कि आप 1/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप सीधा कहेंगे कि भाई साहब ये आपको 5% होता है। ठीक है। 1/20 को कहेंगे तो ये कितना परसेंट होता है, 5% होता है। अगर आपको कहा जाए कि 1/24 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये 4 होल 1/6% होता है। इसी में कहा जाएगा कि 1/25 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप सीधा कहेंगे कि ये 4% होता है। इसी में आपको कहा जाए कि 1/30 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे 3 होल 1/3% होता है। इसी में कहा जाए कि आप 1/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप 2 होल 1/2% कर देंगे। और इसी में कहा जाए कि आप 1/50 को परसेंट में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे ये 2% होता है। तो इसमें आपको यहाँ से लेके यानी 1/2 से लेके और 1/5 तक, यहाँ तक आपको याद है, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। 1/2 से लेके 1/5 तक ये कॉमन है, आपको याद है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। नर्सरी से नहीं, यहाँ से परसेंटेज स्टार्ट होता है। और आपको काम करना है ये 1/6 से लेके 1/10 तक, ये बेसिक है जिस पे हमको काम करना है। काम कहने का मतलब ये बेसिक है, एक बेस, परसेंटेज का बेस माना जाता है जिस पे हमको काम करना है, जिसको हमें याद रखना है। तो देखिए, आपको इसे रटना नहीं है, आपको इसे बार बार देखना है। क्या करना है? बार बार देखना है। जैसे आप अपने फ़ोन में रखते हैं ना, वो कौन होती है, गर्लफ्रेंड, बार बार फ़ोटो निहारते रहते हैं, आहा मेरी जान है, मेरी लैला है, वाह, इसके बिना तो जी नहीं सकते हैं। तो आपको परसेंटेज को बार बार देखना है, आप बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, आप इसको बार बार यूज कीजिए, 100% याद हो जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये 1/11 का कुछ ऐसा परसेंटेज होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, एक बेस होता है परसेंटेज का। आगे बढ़ते हैं इसी पे, टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, है ना। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको कहा जाए कि 20% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे कि 20/100 होता है। और इसी 20/100 को अगर काट देंगे तो आप ये हो जाता है 5, तो कहेंगे ये 1/5 होता है। ठीक है। आपको अगर कहा जाए कि आप 40% को कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे कि ये 40 क्या होता है, 100 होता है। आप इसको काट देंगे और इसको काट देंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, यानी कहेंगे कि ये 2/5% होता है। आपको कहा जाए कि आप 60% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो आप कहेंगे 60 और बाई 100 ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे कि 3/5 होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड दे देते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट्स जो हम डिस्कस किए हैं। देखिए, आपको अगर इसमें कहा जाए कि आप कन्वर्ट करिए 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये 3/5 और इंटू 100 कर देंगे, और आप कहेंगे कि ये 5 जो है वो 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, और आप कहेंगे कि ये 60% हो गया।
तो बताइए आपको ये इतना टाइम लगा, कहने का मतलब हम कहें तो इसको करने में कम से कम 10-15 सेकेंड तो लग ही गया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हम शॉर्ट कट ट्रिक्स अपनाएंगे ताकि अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रख सके। तो देखिए आपको कन्वर्ट करना था 3/5 को परसेंटेज में, तो आपको बेस वैल्यू याद रखना है। बेस वैल्यू क्या कि हम यहाँ पे ये इसका बेस देखेंगे, बेस क्या है 5 है, तो हम जानते हैं कि 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 1/5 इंटू 3, और ये 1/5 का मतलब होता है 20%, और 20% इंटू 3 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60%। देखिए इतना सिंपल। आपको कहा जाए कि आप 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आपको ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको कहा जाए कि 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आपको बेस वैल्यू देखना है। बेस वैल्यू है 4, इसका मतलब 1/4% कितना होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5, और ये 1/4 का मतलब होता है 25%, और 25% को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 125%। यानी आप कहेंगे कि 5/4 का मतलब होता है 125%। इसमें कहीं भी आपको गलती नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कहा जाए कि 3/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, आपको कहा जाए 3/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आपको बेस वैल्यू देखना है। यानी इसको हम कर सकते हैं 1/11 इंटू 3। इसको क्या कर सकते हैं 1/11 इंटू 3 कर सकते हैं। और देखिए 1/11 का हम अभी पढ़े हैं, ये 1/11 का होता है 9 होल 1/11%। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 1/11 की जगह पे 9 होल 1/11% कर सकते हैं और इंटू 3 कर सकते हैं। यानी इसका मतलब हो जाएगा 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी 3/11% आप कहेंगे। इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं होता है। आप यहाँ पे आपको कहा जाए कि आप 4/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप सीधा कहेंगे कि नहीं, ये 1/11 और इंटू 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। और यहाँ पे 1/11 का मतलब होता है 9 होल 1/11% और इंटू 4 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक 36 और ये 1 गुने 4 4/11% आप कहेंगे। इसी में आपको अगर कहा जाए, इसी में अगर आपको कहा जाए कि आप कन्वर्ट करिए 5/8 को परसेंटेज में, तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये 1/8 इंटू इसको 5 कर देंगे और ये 1/8 का जो होता है वो 1/8 का होता है 12 होल 1/2% और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60 और ये 1 गुने 5 5 और बटे 2 तो ये 12 हो 60 होल 5/2% हो जाएगा। तो देखिए कभी भी न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं, यानी ये आपका गलत हो जाएगा। कैसे? तो इस 60 सही 5/2% को लिख सकते हैं आप 60% और प्लस 5/2%। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 और प्लस 2 होल 1/2% और आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62 सही 1/2%। यानी 5/8 का जो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 62 होल 1/2%, 62 सही 1/2%। आपको कहा जाए 3/8 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो आप क्या कहेंगे कि 3 इंटू 1/8 हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये 1/8 का जो परसेंटेज होता है वो 12 होल 1/2 होता है, यानी ये 3 इंटू 12 होल 1/2 कर देंगे, ये परसेंटेज कर देंगे। आप कहेंगे कि ये 12 3 जा 36 हो जाएगा, यानी 12 3 36 हो जाएगा और ये 3/2% हो जाएगा।
तो बताइए इसमें न्यूमरेटर बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम कर सकते हैं 36% और प्लस 3/2% कर सकते हैं। अब ये 36% को हम क्या कर सकते हैं, इस 3/2% को क्या कर सकते हैं, 1/2% कर सकते हैं। अब ये 36 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2% हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3/8 का जो परसेंटेज हो जाएगा वो 37 सही 1/2% हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगा। आपको कहा जाए कि आप कन्वर्ट करिए 5/6 को परसेंटेज में, तो आप कहेंगे कि सर ये 1/6 इसका बेस वैल्यू है, तो हम इसको कर देंगे 5 × 1/6, सीधा बात। और आप कहेंगे कि ये 5 है और ये 1/6 का जो होता है वो 16 होल 2/3% होता है। तो आप कहेंगे सर ये 16 पंचे क्या होता है, 80 होता है, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा और 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो गलत हो गया। क्यों, कैसे? तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है जो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आप इसको कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि आप ये 80% हो जाएगा और प्लस 10/3% हो जाएगा। आप कहेंगे कि 80% और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 1/3%, यानी ये हो गया आपका कितना, तो 83 सही 1/3% हो गया। तो आप 5/6 को कह सकते हैं 83 सही 1/3% होगा। उसी तरह कहा जाए कि आपको 7/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप कहेंगे ये 7 × 1/15 कर सकते हैं। और आप कहेंगे कि 7 ये 1/15 का जो होता है वो 6 होल 2/3% होता है। आप इसको कहेंगे कि 7 6 जा 42 होता है, 7 छक 42 होता है, और 7 दूना 14 सही 14/3 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे 42 सही 14/3% हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 43% और प्लस 14/3% कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 42% और प्लस यहाँ पे अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 4 सही 1/3%, यानी 4 × 12, 1 नहीं 2/3%। ठीक है, तो आप इसको जोड़ देंगे और कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 46 सही 2/3%। हाँ बिल्कुल सही। तो आप कहेंगे कि ये 7/15 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो 46 सही 2/3% होगा। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको कहा जाए कि आप 5/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप कहेंगे कि ये 5 बेस वैल्यू हो 1/7, तो आप कहेंगे कि ये 5 और 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये 14 और पंचे, तो 14 पंचे क्या होता है, 70 होता है। तो 70 सही 5 दूना 10/7% कर देंगे, लेकिन ये आपका परसेंटेज वैल्यू गलत हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 70% और प्लस 10/7% कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 70% और प्लस ये हो जाएगा 1 होल 3/7% हो जाएगा। इसको आप कह सकते हैं कि 71 सही 3/7% इसको कह सकते हैं। यानी आप कहेंगे कि 5/7 का अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 71 सही 3/7% होगा, प्रतिशत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपको कहा जाए कि आप कन्वर्ट करिए 9/16 को परसेंटेज में, तो आप कहेंगे ये 9 बेस वैल्यू 1/16 है, इसको हम ऐसे कर देंगे। और आप कहेंगे कि ये 9 को तो ऐसे ही लिख देंगे, और ये 1/16 का जो होता है वो 6 होल 1/4% होता है। तो आप कहेंगे ये 9
9 नहीं, यहाँ पर कहेंगे कि 9 1 54 कर देंगे और 9 गुने 1 9 होगा, बटे 4 कर देंगे। मेरा आंसर आ गया, लेकिन गलत हो जाएगा। आप इसको करेंगे 54% और प्लस 9/4%, ये हो जाएगा 54% और प्लस 2 होल 1/4% कर सकते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा कितना, 56 होल 1/4% हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 9/16 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो 56 सही 1/4% हो जाएगा। ये मेरा एकदम ब्रह्म का लाइन है, ये चेंज नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 100% का मतलब होता है कितना, आपको कहा जाए कि बताओ 100 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भाई ये 100 है, अब परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, तो आप कहेंगे कि ये 100/100 100/100, और ये 100 कट जाएगा और आप कहेंगे 1 हो जाएगा। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, आप भी सही हैं। यानी 100% का मतलब होता है 1। उसी तरह आपको कहा जाए कि 200% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 2। 300% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 3। 400% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 4। 500% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 5। कहा जाए कि आपको 700% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 7। आपको कहा जाएगा कि 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 10 होता है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ है। आपको कहा जाए कि आप 150% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 150% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 1/50 कर देंगे, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो आप कहेंगे ये 0 से 0 कट गया, और ये कट गया 2, और ये कट गया 3, तो आप कहेंगे 3/2% होता है। लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 150 को हम लिख सकते हैं, इस 150% को लिख सकते हैं 100% और प्लस 50%। ठीक है, 100 का मतलब अभी ही पढ़ा है, 100 का मतलब 1 होता है, यानी ये यहाँ पे 1, और प्लस 50 का मतलब होता है 1/2, पीछे पढ़ा चुके हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2%, 3/2% नहीं, यानी ये 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस किए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सीधा ऐड कर देना है। 150 का मतलब होता है 100 प्लस 50, 100 का मतलब होता है 1, और 50 का मतलब होता है 1/2। और एक में जब आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, और 1.5 का मतलब होता है 3/2, यानी 150 का परसेंट का हो जाए क्या 3/2। इसी तरह आपको कहा जाए कि 106 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो क्या आप जेन्युइन प्रोसेस से करने बैठ जाएंगे? नहीं, लंबा समय लग जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 6 सही 2/3%, और 100 का मतलब होता है 1, और 6 सही 2/3 का होता है 1/15, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16/15। तो बताइए 106 सही 2/3% का अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 16/15, 16/15। इसमें कोई आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपको कहा जाए कि 457 सही 1/7% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे 400% हो जाएगा, और 57, देखिए 57 को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 50%, और यहाँ पे कह सकते हैं कि 7 होल 1/7% कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 400 का मतलब होता है 4, और 50 का मतलब होता है 1/2, और 7 होल 1/7 का मतलब होता है 1/14। तो कहेंगे आप, हम इसको जोड़ देंगे, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका कितना 14 चौका 56,
ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 1। तो आप कहेंगे कि 56 और ये 8 जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा, यानी 64/14 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 32/7, यानी आप कहेंगे कि ये हो जाएगा कितना, तो 7 चौक 28, ये हो जाएगा 4/7, यानी आप कहेंगे कि 457 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 4 होल 4/7। इसी तरह आपको कहा जाए कि 366 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो आप करेंगे क्या कि 300% कर देंगे और प्लस 66 सही 2/3% कर देंगे। आप ऐसा भी तो करेंगे कि 300% करेंगे और प्लस 2 × 33 सही 1/3% कर देंगे। बताइए, खुद से दिमाग लगाना पड़ा। तो 300 को आप लिख सकते हैं 3 और आप कहेंगे कि 2 × 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3। तो आप कहेंगे कि ये 3 + 2/3 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे क्या 11/3। तो आप कहेंगे कि 366 सही 2/3% का मतलब होता है 11/3। तो इसमें कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको उसी तरह कहा जाए कि 406 सही 1/4% को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप कहेंगे क्या कि 400% और प्लस 6 सही 1/4%। आप कहेंगे सर 400 का मतलब होता है 4 और 6 होल 1/4 का मतलब होता है 1/16। आप कहेंगे कि 16 चौका 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे 65/16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 406 सही 1/6% का मतलब होता है 65/16%। इसी तरह आपको कहा जाए कि 457 सही 1/7% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये 400% हम ऐड करेंगे, इसमें 50% ऐड करेंगे, इसमें 7 होल 1/7% को ऐड कर देंगे। आप इसको कहेंगे कि 400 का मतलब होता है 4, 50 का मतलब होता है 1/2 और 7 होल 1/7 का मतलब होता है 1/14। तो आप इसको जोड़ देंगे और कहेंगे क्या 14 एलसीएम हो जाएगा और 14 चौका 56 प्लस ये हो जाएगा 7 और ये प्लस 1। तो आप इसको कहेंगे कि ये हो जाएगा कितना, तो 64/14, यानी आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 32/7। तो आप कहेंगे क्या कि 457 होल 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 32/7। इसमें कोई कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, परसेंटेज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। आपको कहा जाए कि 4% क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे कि ये 4/100। इसका मतलब कि 100 का अगर हम 4% निकाले तो कितना होगा, 4 होगा। आपको कहा जाए कि 6 होल 2/3% का मतलब क्या होगा। आपको कहा जाए कि 6 होल 2/3% का मतलब क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे कि 1/15 होगा। और आप कहेंगे कि ये 15 का 6 होल 2/3% कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है। आपको कहा जाए कि 20% का मतलब क्या होता है, तो आप लिखेंगे 20/100, यानी 100 का अगर 20% निकाले तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोई कहे कि बताओ कि ये 50% का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 50/100, यानी इस 100 का अगर हम 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 50। तो मीनिंग ऑफ परसेंटेज होता है, यानी परसेंटेज का मतलब कुछ इस तरीके से होता है। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट % ऑफ 30 is 20, यानी 20 30 का कितना प्रतिशत है।
तो कह रहा है 20-30 का, तो आप क्या कहेंगे कि 20/30 अगुने 100। आप कहेंगे कि ये 0 से ये 0 कट गया, आप कहेंगे कि 200/3 हो जाएगा। यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 66 सही 66.66%, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन 3/4 इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एज, यानी ये जो फ्रैक्शन 3/4 है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका कितना 25, और ये हो जाएगा 25 गुने 3, यानी ये हो जाएगा आपका 75%, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लेकिन ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। 3/4 का कह रहा है, तो हम अभी अभी पीछे पर आए हैं कि 1/4 गुने 3 कर सकते हैं, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%, गुने 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 या 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो 5/4 इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एज, यानी ये 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4, और 5/4 इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 गुने 5 125% हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करें तो ये 5/4 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 1/4, और इसको लिख सकते हैं 1/4 को कितना 25%, यानी 25% को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125% हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 10, यानी 200 का 10 कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे 10/200 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आज हो जाए कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5, यानी ये 5% होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल 4.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, तो ये डेसिमल 4.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 4.5 इंटू हम क्या कर देंगे 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 450%, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 450, इसमें कहीं भी नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर इज 200, एक नंबर का 10% का 20% कितना है 200 है, तो एक नंबर है x, इसका 10% का 20% वैल्यू कितना है 200 है, तो पहले तो वो नंबर फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x का 10% मतलब 10/100 और 20 मतलब 20/100, इसका मतलब हो जाएगा 200। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5, यानी x बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 50, यानी इसको हम कहेंगे तो 10,000 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज 24% ऑफ डेट नंबर, तो इस 10,000 का 24% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400, 2400 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर में होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इसका वैल्यू आएगा 2400। आप इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह रहा था कि x गुने x का 10%, इसका भी 20% कितना है 200 है, तो आप अभी अभी पढ़े हैं तो 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5 बराबर 200। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 200 गुने 50, यानी ये हो जाएगा 10,000। अब 10,000 का 24% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत लिखा हुआ है, आपको नन ऑफ दिस लगा देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 16 होल 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ,
किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 आ जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करिए। तो देखिए हम अभी पढ़े हैं कि 16 होल 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अभी हम बताए थे कि 6 का 16 होल 2/3% कितना होता है, 1 होता है। यानी 6 को अगर हम ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं और इस 6 में 16 होल 2/3% बढ़ाया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे, यानी 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी 7 का मतलब होगा यहाँ पे कितना, 4956। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है, 6। तो 7 का मतलब होगा 4956, तो 1 का मतलब हो जाएगा 4956/7। और यहाँ पे हमें निकालना है कितना, ओरिजिनल नंबर 6 है, तो 6 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4956/7 × 6 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे 7 × 7 = 56 और 708 हो जाएगा। 708 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4248, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 6 होल 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 5670। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हम अभी पढ़े हैं 6 होल 2/3% का मतलब होता है 1/15। 1/15 यानी हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है, 15। ओरिजिनल नंबर में अगर हम 6 होल 2/3% घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, घटाया जा रहा है, यानी 1 को घटाएंगे। 15 का 6 होल 2/3% 1 ना होगा, तो 15 में से अगर हम इतना परसेंट घटाएं तो हमारा हो जाएगा 14। और नंबर कह रहा है कि 5670 आ रहा है, यानी 14 बराबर अगर 5670 है तो बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5670/14। तो 14 चौका 56 होता है, तो 400 यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ओरिजिनल संख्या क्या होगा, तो ओरिजिनल संख्या हमारा 15 है। तो 15 को हम 15 बराबर क्या हो जाएगा, 405 × 15। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 × 5 = 75, यानी 775 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इफ 11 होल 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 900। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9%। इसका मतलब कि अगर 9 में यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, तो 9 का 11 सही 1/9% निकालेंगे तो 1 होगा, ये 1 होगा। इसका मतलब है कि ऐड किया तो 9 और 1 कितना, 10, यानी 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 900 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 90 को। और हमारा कह रहा है ओरिजिनल नंबर फाइंड करो, तो ओरिजिनल नंबर है हमारा 9। यही तो ओरिजिनल नंबर है। हम आपको पीछे परसेंटेज का कंसेप्ट समझाए थे। तो बताइए 9 का मतलब हो जाएगा कितना, 9 × ये, तो 9 × 81 यानी 810। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 64 इज एडेड टू अ नंबर, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का
157 सही 1/7% हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, अगर आप इस लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, लॉन्ग मेथड से, तो कहेंगे x अगर नंबर मान लेंगे और उसमें 64 ऐड कर देंगे तो ये जो उस नंबर का कितना हो जाता है, 157 सही 1/7% हो जाता है। और आप इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x का आप कहेंगे 100% प्लस 50% और प्लस 7 सही 1/7% होता है। आप कहेंगे कि x गुने 1 का मतलब होता है 100 का मतलब होता है 1 और 50 का मतलब होता है 1/2। 7 सही 1/7 का मतलब होता है 1/14%। कितना होता है? 1/14% होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/14। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको x बराबर 112 आ जाएगा, यानी सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम शॉर्ट मेथड से अगर सॉल्व करें, शॉर्ट मेथड से, तो देखिए यहाँ पे 157 सही 1/7 का मतलब होता है 11/7। इसका मतलब है कि 7 में अगर 7 का 157 सही 1/7 जोड़ेंगे तो 11 आ गया। तो बताइए कितना का डिफरेंस है? तो +4 का डिफरेंस है। मतलब 4 तो कितना ऐड कर रहे हैं? 64, यानी 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को। तो 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा? तो 64/4 यानी 16। और हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है? हमारा ओरिजिनल नंबर है 7। तो 7 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 × 7। अब बताइए 16 × 7 कितना होता है? तो 112 होता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 930 इज एडेड टू अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतना ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 444 सही 4/9%, 444 सही 4/9% का मतलब होता है 40/9। तो आप कहेंगे कि 9 का 444 सही 4/9% जोड़ दिया जाए, उसी में तो हो जाता है 40। मतलब बताइए कि इसका डिफरेंस कितना है? इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे 31। कितना हो जाता है? 31। और ऐड कितना किया जा रहा है? 930। इसका मतलब 31 रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को। तो आप कहेंगे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 930/31। इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे 30। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है? ओरिजिनल नंबर है 9। तो यहाँ पे 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 30 यानी 9 × 27 यानी 270। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, करा इफ 16 एडेड टू अ नंबर, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ने पर उसी संख्या 116 सही 2/3 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करिए। यानी 116 सही 2/3 का मतलब होता है 7/6। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि 6 का 116 सही 2/3% उसी में जोड़ा जाए तो वो संख्या हो जाता है कितना? 7। तो बताइए इसमें डिफरेंस कितना है? तो +1 का। और जोड़ा कितना जा रहा है? तो 16। इसका मतलब 1 बराबर कितना? 1 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है? ओरिजिनल नंबर है 6। तो 6 रिप्रेजेंट करेगा 16 × 6, तो 16 × 6 = 96 हो जाता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड टू अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137 होल 1/7% ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का
इतना परसेंट हो जाता है। तो बताइए 137 सही 1/2, 137 सही 1/2% का मतलब होता है 11/8। अगर आप इसको सही से निकाले तो 11/8। इसका मतलब कि 8 का 137 सही 1/2% निकाल के उसी में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो बताइए 11 और 8 के बीच कितना डिफरेंस है? तो डिफरेंस है सर 3। कितना डिफरेंस है? 3। इसका मतलब, और जोड़ा कितना जा रहा है? 21। तो 3 अगर 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 कितना को रिप्रेजेंट करेगा? तो 21/3 यानी 7। और हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है? 8 ओरिजिनल नंबर। तो बताइए 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो 8 × 7 यानी 8 × 7 = 56, यानी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 सही 1/2% एंड इट्स विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। यदि किसी आयत के लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% घटा दी जाए, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखिए एरिया निकालने के लंबाई अगुने चौड़ाई करना पड़ता है, और यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। तो 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8। मतलब ओरिजिनल लेंथ था 8 और उसका 37 सही 1/2 होता है 3। तो ओरिजिनल लेंथ था 8 और उसका 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तो हो जाएगा 8 और 3 11। और ब्रीथ कह रहा है कि 20% घटा दी जाए, तो 20% का मतलब होता है 1/5। और इसमें ओरिजिनल लेंथ है 5 और 5 का 20% होगा 1। तो यहाँ पर ओरिजिनल 5 है और कह रहा है कि डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब 5 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 4। तो अब अगर हम ओरिजिनल एरिया निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 5 = 40 और न्यू एरिया निकाले तो यहाँ हो जाएगा 44। तो बताइए डिफरेंस कितना का? तो +4 का। तो एरिया तो बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे तो कितना से बढ़ा? तो 4 से। ओरिजिनल एरिया कितना था? तो 40 था। अब बताइए कितना से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में निकालने के लिए? तो 100 से। इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10%, यानी हमारा जो एरिया बढ़ेगा वो 10% से इंक्रीज कर जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%। एक स्क्वायर के साइड को अगर 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके एरिया में परसेंटेज चेंज फाइंड करिए। तो देखिए यहाँ पे साइड है और एरिया है, तो कह रहा है कि 40% बढ़ा दिया जाता है। तो 40% का मतलब होता है 40% का मतलब होता है, इसको हम कर सकते हैं 2 × 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ये हो जाएगा 2/5। मतलब 40% का मतलब 2/5। तो हमारा ओरिजिनल साइड था 5 और इस 5 का 40% होता है 2, और कह रहा है कि इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो हमारा ओरिजिनल साइड था कितना? 5, और उस साइड में 40% बढ़ा दिया जाए तो 40% होता है 2, यानी यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे एरिया होता है साइड स्क्वायर, नहीं होता है। तो यहाँ पर एरिया अगर निकाले तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर एरिया निकाले तो यहाँ पर 7 × 7 = 49 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकाले तो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे आपको 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? इंक्रीज किया, +24 इंक्रीज किया, एरिया इंक्रीज किया। तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंटेज आपको निकालना है, तो इंक्रीज परसेंटेज जितना इंक्रीज किया तो 24 हमारा इंक्रीज किया, और हमारा ओरिजिनल एरिया था कितना? 25 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 25 को जब 100 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी 24 × 4 हो जाएगा कितना? 4 × 4 = 16, यानी 96% हो जाएगा।
तो बताइए इंक्रीज करेगा कितना से 96%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है आपको ये परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।